नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर न्यू टैक्स रेजिम में आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, क्या एग्जम्पशंस है, क्या डिडक्शंस है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कंपेरिजन हम यहाँ पे करेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम में एंड न्यू टैक्स रेजिम में क्या डिफ्रेंशिएट है। सबसे पहले जो न्यू टैक्स रेजिम है उसके टैक्स स्लैब रेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अप टू 3 लाख रुपीज़ अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पे एग्जम्पशन है, एग्जम्प्ट रहेगा अप टू 3 लाख रुपीज़ की इनकम पे। 3 to 6 है 5% एंड 6 लाख टू 9 लाख रुपीज़ अगर आपकी इनकम है तो 10% आपका टैक्स बनता है। 9 लाख टू 12 लाख है तो 15% आपका बनेगा। 12 लाख टू 15 है तो यहाँ पे 20% आपका टैक्स बनेगा। और अबाव 15 है, 15 लाख रुपीज़ से अबाव अगर आपकी इनकम है तो 30% आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग। अब वहीं ओल्ड टैक्स रिजिम का भी स्लैब टैक्स यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अंडर आप सभी को पता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में 2.5 तक की जो इनकम है वो एग्जम्प्ट रहती है और 2.5 से 5 लाख रुपीज़ तक की अगर आपकी इनकम है तो 5% है। 5 लाख टू 10 लाख रुपीज़ है तो 20% आपका जो टैक्स है वो बनता है। एंड अबाउ 10 लाख रुपीज़ अगर आपकी इनकम है तो 30% आपका यहाँ पे टैक्स बनता है। अगर आपकी एज 60 ईयर है या फिर मोर देन 60 ईयर है तो यहाँ पे आपको अप टू 3 लाख रुपीज़ का एग्जम्पशन मिलता है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पे अप टू 5 लाख रुपीज़ तक की अगर आपकी इनकम है तो वो एग्जम्पशन होगा अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला डिडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। ये दोनों में अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ तक की है तो यहाँ पे 12,500 रुपीज़ का आपको रिबेट मिलता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ है तो टैक्स आपका बनता है 12,500, जो कि आपको उसका रिबेट मिल जाता है और आपका जो इनकम टैक्स है वो नील हो जाता है, यानी कि कोई भी इनकम टैक्स आपको पे नहीं करना है ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है। अब वहीं न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज़ है तो 7 लाख रुपीज़ में यहाँ पे जो अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 25,000 का रिबेट यानी कि रिडक्शन मिलता है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज़ है तो 25,000 का आप रिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं और आपका जो टैक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि अप टू 7 लाख रुपीज़ अगर आपकी इनकम है तो डिडक्शन लेने के बाद आपका जो इनकम टैक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड हम डिस्कस कर लेते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्या होता है अंडर न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने जो ये है वो रिलीफ टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए मार्जिनल टैक्स रिलीफ जो है वो लेके आई थी। सपोज कीजिए अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज़ 1,000 है या फिर 7 लाख रुपीज़ 5,000 है, 4,000 है, 10,000 है, तो यहाँ पे अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज़ तक है तो वहाँ पे आपको 87A के अकॉर्डिंग 25,000 का रिलीफ मिलता है। अब जैसे कि अब यहाँ पे कैलकुलेशन जो आपकी है अबाव 7 लाख रुपीज़ चली गई तो आपका टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगा 25,100 रुपीज़। तो क्या आप ये पूरा पे करना चाहोगे? तो कोई भी इतना पे नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो एग्जम्पशन है 7 लाख रुपीज़ तक ही है। अगर आपने 87A का डिडक्शन लिया हुआ है 25,000, उसके बाद आपका 1,000 या फिर 2,000 पे थोड़ा ही टैक्स बनता है, तो उसकी वजह से आपको पूरा आपका जो टैक्स स्लैब है आप नेक्स्ट रेट में फॉल हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको लॉस हो जाता है। तो इसको टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए मार्जिनल टैक्स रिलीफ गवर्नमेंट लेके आई है, जिसमें कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज़ से कुछ ही ज़्यादा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप थोड़ा सा जो भी आपका मार्जिन बच रहा है 7 लाख रुपीज़ का माइनस करना है आपका अमाउंट। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज कीजिए आपकी इनकम है 7 लाख 1,000, तो यहाँ पे 7 लाख रुपीज़ आपका 25,000 के अकॉर्डिंग माइनस हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और जो मार्जिन अमाउंट बचता है 1,000, 2,000, 5,000 उसी के ऊपर ही आपको टैक्स पे करना है। तो ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ इसीलिए गवर्नमेंट लेके आई थी, सो दैट ज़्यादा टैक्स पेयर परेशान ना हो, उनको ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन, जो कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में भी 50,000 का मिलता था और यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में भी अब ये अलाउ कर दिया गया है। अब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी मिलेगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंट।
सपोज़ कीजिए आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ली है जिस पे कि आपने लोन लिया है और उसको रेंट आउट किया है और आप उसका लोन भी पे कर रहे हैं, रेंट पे भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 बोरो कैपिटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में भी यहाँ पे डिडक्शन आपको मिलेगा, बट जो प्रॉपर्टी है आपकी रेंट आउट होनी चाहिए, आप खुद वहाँ पे नहीं रह रहे होनी चाहिए, आपको आपने रेंट पे दिया है तभी आपको यहाँ पे उसका डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन डिडक्शन। अंडर न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अगर आपके फैमिली में किसी को भी पेंशन मिलता है तो सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलेगा। अमाउंट है 15,000 या फिर 1/3 पार्ट ऑफ पेंशन विच एवर इज़ मोर। तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपके फैमिली में कोई भी पेंशन ले रहा है तो डिडक्शन उसका मिलेगा अंडर सेक्शन अंडर न्यू टैक्स रिजिम। नेक्स्ट डिडक्शन है अंडर न्यू टैक्स रिजिम ATCCH अग्निवीर फंड कैंपस में अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो यहाँ पे आपको अंडर न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 80CC-D2 के अकॉर्डिंग अगर आपके एम्प्लॉयर ने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका भी डिडक्शन आपको अंडर न्यू टैक्स रिजिम के मिलेगा। तो ये सारे डिडक्शन जो कि न्यू टैक्स रिजिम से रिलेटेड थे वो मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि अप्रैल से एप्लीकेबल हो गए हैं। तो ये सारे डिस्कशन मिनिस्टर के आप लोग के साथ करने चाहिए। ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम जो भी डिफरेंसेस हैं, डिफरेंशिएट्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है क्या क्या बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजिम में है, क्या क्या बेनिफिट न्यू टैक्स रिजिम में है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।